हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम रेस्ट एपीआई को एक डीबी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक रेस्ट एपीआई में कस्टम क्वेरीज किन किन तरीकों से लिख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू हम एक रेस्ट एपीआई में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, राइट। तो एक वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका जेपीए एंड क्रड इनबिल्ट रेपोजिटरी फंक्शन। ये क्या होता है? ये अगर मैं कोई भी रेपो लिखती हूँ, एक इंटरफेस लिखा मैंने स्टूडेंट रेपो, और अगर वो एक्सटेंड करवा दूँ मैं उसे क्रड रेपोजिटरी से या फिर जेपीए रेपोजिटरी से, तो इन क्रड और जेपीए रेपोजिटरी में इनबिल्ट काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे सेव हो गया, फाइंड बाय आईडी हो गया, फाइंड ऑल हो गया, डिलीट बाय आईडी, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिन फंक्शंस को हमें ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अपने क्लास में यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये हम जस्ट इम्प्लीमेंट करके जेपी और क्रड रेपोजिटरी हम इन फंक्शंस को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये हो गया। सेकंड होता है आपका एट्रीब्यूट क्वेरी बिल्डर मैकेनिज्म। इसमें जेपीए में मेरे पास एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं जब जो भी मेरे एट्रीब्यूट मैंने डिफाइन किए हैं अपनी एंटिटी क्लास में, उन एट्रीब्यूट पे मैं डायरेक्टली क्वेरी परफॉर्म कर सकती हूँ। कैसे? ओके, सो जैसे हमारा, अगर मैं बोलती हूँ मुझे करना है फाइंड स्टूडेंट बाय नेम कंटेनिंग, सपोज करो मैं उन स्टूडेंट्स का नाम निकालना चाहती हूँ जो एस से स्टार्ट होता है, राइट। तो अगर मैं फाइंड बाय नेम और उसमें जो कीवर्ड है वो कंटेनिंग डाल दूंगी, तो नेम इज माय एट्रीब्यूट, कंटेनिंग मेरा कीवर्ड होगा। तो अभी क्वेरी कैसे बनाएगा बैकएंड में कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, कंटेनिंग के लिए लाइक लगाएगा और उसके बाद जो भी हम वर्ड पास करेंगे पैरामीटर पे। तो हमें डायरेक्टली सिर्फ ये एट्रीब्यूट को ज्वाइन करके और कीवर्ड यूज करके हम डायरेक्टली क्वेरी बना सकते हैं इस एट्रीब्यूट क्वेरी बिल्डर मैकेनिज्म के थ्रू, राइट। जैसे फाइंड बाय नेम और एज, अगर मेरे को स्टूडेंट का सिर्फ नेम और एज के बेस में डेटा फिल्टर करके लाना है, तो मैं इसको डायरेक्टली इन दो एट्रीब्यूट को यूज़ करके और इसके बीच में एंड क्लॉज बना लगा के, कीवर्ड लगा के मैं डायरेक्टली क्वेरी बना सकती हूँ। इसके लिए मुझे इस मेथड के ऊपर कुछ भी क्वेरी लिखने की या एनोटेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये डायरेक्ट एट्रीब्यूट के बेस पे क्वेरी बनाएगा और फिल्टर करके लाएगा। तो जो कुछ हमारे पास कीवर्ड अवेलेबल हैं, जैसे ये सारे कीवर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एंड और बिटवीन लेस देन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो कि कीवर्ड्स आप एट्रीब्यूट के बीच में यूज़ करके एक क्वेरी बना सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आफ्टर है, अगर मैं बोलती हूँ फाइंड बाय स्टार्ट डेट आफ्टर, स्टार्ट डेट मेरा एट्रीब्यूट है, आफ्टर मैंने कीवर्ड यूज़ किया है, तो वो उस स्टार्ट डेट के आफ्टर जो भी रिकॉर्ड है उसको फिल्टर करके ले आएगा और उसकी क्वेरी अपने आप स्टार्ट डेट ग्रेटर देन जो भी मैं डेट पास कर रही हूँ वो अपने आप पीछे बैकएंड में क्वेरी बन रही है, राइट। तो ये दूसरा मैकेनिज्म हो गया एट्रीब्यूट क्वेरी बिल्डर से। थर्ड मैकेनिज्म होता है मेरे पास जेपीक्यूएल या एचक्यूएल। तो एचक्यूएल होती है हमारी हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज और जेपीक्यूएल होती है जो हमारी जेपीए की होती है, जावा परसिस्टेंट क्वेरी लैंग्वेज, राइट। तो ये क्या करती है, ये एज अ ऑब्जेक्ट क्वेरी बनाती है। आप अपने मेथड के ऊपर @query एनोटेशन यूज़ करके वहाँ पे सिंपल एक ऑब्जेक्ट बेस्ड क्वेरी बना सकते हो और वो क्वेरी डीबी में फायर होगी और आपको रिजल्ट रिट्रीव करके जाएगा। इसका एग्जाम्पल ये है, इसको हम जेपीक्यूएल को इस तरह से कर सकते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल। आपने ये एक मेथड बनाया फाइंड बाय नेम एंड एज, राइट। आप एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करना चाहते, आप अपना कुछ भी नाम दे सकते हो इसमें, ठीक है। और आपने यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर दिया, इसके ऊपर आप @query करके एनोटेट करोगे और उसके अंदर आप अपनी क्वेरी लिखोगे, जैसे हम लिखते हैं एक सिंपल सीक्वल क्वेरी, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू ये पैरामीटर नेम एंड एज इज इक्वल टू ये। तो ये जो क्वेरी मैंने मेथड के ऊपर लिखी है, तो जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूँगी करस्पॉन्डिंग क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और हमको एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न करेगी। तो इस तरह से मैं एक जेपीक्यूएल या एचक्यूएल क्वेरी फायर कर सकती हूँ बैकएंड में, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास क्या होता है, एक होता है मेरे पास नेटिव क्वेरी। अब नेटिव क्वेरी और एचपीक्यूएल या जेपीक्यूएल क्वेरी में क्या डिफरेंस है?
दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो नेटिव क्वेरी है वो डीबी में एग्जीक्यूट होती है, वो हमेशा फास्ट होती है, इसीलिए परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी होती है, राइट। और जो मेरी जेपीक्यूएल और एचक्यूएल है वो ऑब्जेक्ट बेस होती है, तो वो पहले कन्वर्ट होती है डीबी आपकी जो भी डेटाबेस की लैंग्वेज है, एंड देन आपके डेटाबेस में एग्जीक्यूट होती है, तो वो इसके कंपैरिजन में स्लो होती है। और लिखने का तरीका दोनों का सेम ही है, आप @query ही एनोटेशन यूज़ करते हो, उसके अंदर हम क्वेरी लिखते हैं, प्लस एक हमें यहाँ वैल्यू पास करनी पड़ती है, दैट वैल्यू इज़ नेटिव क्वेरी इक्वल्स टू ट्रू। इसको मुझे बताना होता है कि ये क्वेरी जो है ये नॉर्मल जेपीक्यूएल या एचक्यूएल क्वेरी नहीं है, ये नेटिव क्वेरी है, राइट। इसको डायरेक्टली डीबी में एग्जीक्यूट करना, और करने का तरीका सेम ही होता है, क्वेरी हम सेम ही लिखते हैं, पैरामीटर सेम पास करते हैं। तो ये हो गया मेरा चौथा तरीका। अब जो फिफ्थ तरीका होता है वो होता है एंटिटी मैनेजर से। हमें कई बार ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें अपनी क्वेरी पे या डेटा पे कुछ ट्रांजैक्शनल डेटा है, मुझे एज अ ट्रांजैक्शन उसे परफॉर्म करना है, या मुझे अपने डेटा पे क्राइटेरिया लगाना है, काफ़ी सारे क्राइटेरिया लगाने हैं, राइट। तो इन सब के लिए हम कई बार जो बताए गए मेथड्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं, तो हम एंटिटी मैनेजर का ऑब्जेक्ट लेके उससे हम सेशन क्रिएट करके उसमें क्राइटेरिया ऐड करके अपने कुछ किसी भी फॉर्म में क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये एक लास्ट तरीका है, ये थोड़ा सा लंबा होता है पहले वाले मेथड से, बट इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप डेटा को ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकते हो, क्राइटेरिया लगा सकते हो, और काफ़ी सारे आप बैच परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम एंटिटी मैनेजर के थ्रू करते हैं। अब इसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं, एंटिटी मैनेजर में हमें क्या करना होता है, हमें इसमें 3 स्टेप होते हैं बेसिकली, ठीक है। एक तो आपकी जो भी आपको एक कस्टम रेपोजिटरी लिखनी पड़ती है या कस्टम इंटरफेस लिखना पड़ता है, जो कि आपका जो भी रेपो है, मतलब एक मैंने कस्टम रेपो बना दी, राइट, और उसके अंदर मैंने एक मेथड का नाम लिख दिया। सपोज करो मुझे करना है फाइंड बाय सिटी एंड लोकेशन, राइट, मेरे को ये क्राइटेरिया लगाना है स्टूडेंट के डेटा पे, राइट। तो मैंने इस क्वेरी के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, एक कस्टम रेपोजिटरी बनानी होगी जो CRUD और JPA को एक्सटेंड नहीं करेगी, सिंपल सी एक कस्टम इंटरफेस बनाएंगे। और सेकंड चीज़ मुझे करनी होगी, एक IMP क्लास बनाऊंगी जो कि मेरी इस कस्टम रेपोजिटरी को इम्प्लीमेंट करेगी। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है, जो मैंने एक हमने एक रेपोजिटरी बनाई थी स्टूडेंट की, जो कि जेपी और CRUD को रेपोजिटरी को एक्सटेंड करती है, उसी के साथ मुझे उसी क्लास में मुझे अपनी कस्टम इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट कराना होगा। तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, हम कोड वाइज भी इसको देखेंगे, बट ये 3 तरीके होते हैं। और इसके बाद जो मेरी कस्टम मैंने क्लास बनाई हुई है, उस क्लास में IMP क्लास, उस क्लास में हम कोई भी लॉजिक ऐड कर सकते हैं। हमने थ्योरेटिकल काफ़ी डिस्कस कर लिया है, अब थोड़ा सा कोड देख लेते हैं। तो ये है मेरी स्टूडेंट रेपोजिटरी क्लास जो कि JPA को रेपोजिटरी को एक्सटेंड कर रही है, राइट। तो ये मेरा फर्स्ट वाला मेथड है जिस पे हम बस JPA या CRUD रेपोजिटरी को एक्सटेंड कराते हैं और इनबिल्ट फंक्शन हम यूज़ कर लेते हैं, राइट। लेकिन इसके अंदर हमने क्वेरीज लिखी हुई हैं। एक क्वेरी मेरी फर्स्ट वाली ये है, फाइंड बाय नेम कंटेनिंग, ये मेरी क्वेरी हमने लिखी है एट्रीब्यूट क्वेरी मैकेनिज्म के लिए, राइट। इसमें क्या हो रहा है कि हम जो हमारा नेम है वो एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं, और कौन सा क्लॉज लगा रहे हैं, कंटेनिंग वाला। इसके बेस पे डेटा डायरेक्टली फैच होगा, इसके ऊपर मुझे क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड होता है जो मैंने ये नेटिव क्वेरी लिखी हुई है, क्योंकि नेटिव इक्वल्स टू ट्रू है, अगर मैं ये हटा दूँ नेटिव इज इक्वल टू ट्रू, तो ये सिंपल मेरी HQL और JPL क्वेरी हो जाएगी, राइट। इसमें हम ऊपर ये मैंने सिंपल से क्वेरी लिखी हुई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वेयर नेम एंड एज इज इक्वल टू दिस, राइट। ये 2 क्राइटेरिया पास किए हुए हैं और ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न कर रहा है। तो ये 2-3 तरीके हम जो डिस्कस कर चुके थे। अब इसके बाद क्या है, हमने बात की थी कि हम एंटिटी मैनेजर्स के थ्रू भी हम क्वेरी डाल सकते हैं, अगर मेरा कुछ मेरी कोड की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, मेरा बिजनेस लॉजिक ऐसा है, राइट। अब हम एक उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक कस्टम रेपोजिटरी लिखेंगे और जिसमें उस फंक्शन का नाम डाल देंगे। जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल के लिए फाइंड बाय नेम ही लिखा है,
कोई भी नेम, कुछ भी मेथड हो सकता है इसके अंदर जिसके अंदर एक नेम पैरामीटर जा रहा है। तो ये कस्टम रेपोजिटरी है, ये CRUD और JPA को एक्सटेंड नहीं करती है। देन इसकी एक IMPD क्लास लिखेंगे जिसमें इसकी ये IMPD क्लास लिखी है जो कि मेरी कस्टम रेपोजिटरी को एक्सटेंड करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, सॉरी। इसके अंदर यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि मुझे एंटिटी मैनेजर का ऑब्जेक्ट चाहिए। मैंने एंटिटी मैनेजर यहाँ पे एम्बेड कर दिया है। इसकी लिए एनोटेशन लगती है परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट, हमने कॉन्टेक्स्ट उसमें अपने कोड में ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने ये जो मेरा फाइंड बाय नेम मेथड जो हमने रेपो में डिफाइन किया था इंटरफेस में, सॉरी, उसका हमने लॉजिक यहाँ लिख दिया। तो इसके अंदर हम क्राइटेरिया लिख सकते हैं, ट्रांजैक्शंस हैंडल कर सकते हैं, बैच परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं, और काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, राइट। तो हमने कुछ किया नहीं है, हमने एक प्रेडिकेट लिखा हुआ है यहाँ पे और इसको क्रिएट क्वेरी करके एग्जीक्यूट करवा रखा है। इसमें हमने सिंपल काम किया हुआ है। तो और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो जो होती है, जो हमने जो मेन रेपो है जो कि JPA को एक्सटेंड कर रही है, उसी पे ही हमें कॉमा करके अपनी कस्टम रेपोजिटरी भी, ये जो मैंने अभी नई लिखी है रेपोजिटरी एंटिटी मैनेजर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसको भी हमें एक्सटेंड कराना पड़ता है। जो मेरी मेन जो बेसिक जो मेन रूट रेपोजिटरी है, जैसे हमारे में स्टूडेंट है, स्टूडेंट रेपोजिटरी। तो हमने कोड भी देख लिया, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखती हूँ यहाँ पे मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं। तो हम अगर गेट करेंगे स्टूडेंट्स को तो मेरे पास मेरे सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसकी ID 1 है और नेम स्नेहा है। अब हम इस पर क्वेरीज डालते हैं। एक हमने लिखी थी क्वेरी सबसे पहले एट्रीब्यूट बिल्डर मैकेनिज्म के अंदर, जिसके अंदर मैंने पास किया था हमारा एज और नेम, ठीक है। तो अगर मैं इसमें डालती हूँ नेम एंड एज, ओके, तो मेरा एक रिकॉर्ड फिल्टर होके आ जाना चाहिए। ये हमारी एट्रीब्यूट क्वेरी बिल्डर मैकेनिज्म में था, तो एक रिकॉर्ड फिल्टर होके आ गया, राइट। और अगर मैं बोलती हूँ कि सिर्फ नेम, जो हमने एंटिटी मैनेजर पे लिखा था, तो वहाँ का जो मेरा URL है वो है नेम एंड इसके अंदर नेम पास करना होता है। तो इसके बेसिस पे भी मेरा सेम रिकॉर्ड फैच करके आएगा, राइट। और जो हमने शुरू वाला मेथड देखा था फाइंड ऑल मेरा JPA का मेथड है। CRUD रेपोजिटरी जो हमने एक्सटेंड की थी उसमें सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम क्वेरी डाल सकते हैं और क्वेरी अपनी कस्टम क्वेरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं REST API पे। सो दिस इज़ ऑल इन टुडे वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और एक अच्छी सी लाइन पे इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी, दैट परसिस्ट अ लिटिल एंड यू विल मेक इट। Persistence is the key. Okay, take care. Meet you in next video. Till then, bye bye.